अगर सिर्फ आप एक रूम के कोने में खड़े हो तो कोई आकर आपको नहीं पूछने वाला। हम ह्यूमंस नेचुरली उनको ही रिस्पेक्ट करते हैं जो प्रेजेंटेबल। क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, ये कुछ भी मत सोचो, एक गहरी सांस लो। मैंने डिसाइड किया ही लर्न नेटवर्किंग फ्रॉम द स्क्रैच। नेटवर्किंग सुनने में बोरिंग लगता है, बट ये स्किल आपकी लाइफ को दो तरह से बदल सकती है। या तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी, या तो फिर लाइफ भर आप ये रिग्रेट के साथ जीते रहोगे कि भाई कोई कांटेक्ट ही नहीं था। और स्टीव जॉब्स ने एक बार बोला था, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट गेट थिंग्स इन देयर लाइफ बिकॉज दे डोंट आस्क। और अगर आपने आस्क करना ही नहीं सीखा तो फिर नेटवर्किंग का एसेंस ही खत्म है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड एंगेजिंग स्टोरी लाइन के थ्रू ये बताऊंगा कि नेटवर्किंग कैसे मास्टर करते हैं। सिंपल लैंग्वेज, नो कोई क्रिंज हैक, सिर्फ साइकोलॉजी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मीट रोहन, अ रेगुलर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अच्छा बंदा था, डिसेंट मार्क्स थे, बट एक प्रॉब्लम थी उसके साथ, वो लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता था। कॉलेज प्लेसमेंट का टाइम आया तब उसका दोस्त अमन, जिसके ग्रेड भी रोहन से कम थे और वो इनरेगुलर था, उसको अपनी ड्रीम कंपनी का ऑफर मिल गया। और रोहन तब शॉक होके पूछता है, भाई तूने अप्लाई ही नहीं किया था ना? तो अमन कैजुअली बोलता है, हाँ यार, सीनियर ने रेफर कर दिया, बस एक ही मैसेज किया था। इस मोमेंट पर रोहन को ये रियलाइज होता है कि स्किल इम्पोर्टेंट है, बट कई बार कनेक्शन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद रोहन ने डिसाइड किया ही लर्न नेटवर्किंग फ्रॉम द स्क्रैच। और आज एक एमएनसी में उसका रोल है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने एक आदत को चेंज की। He stopped being invisible. So, what most of the people get wrong? सबसे पहला मिसकंसेप्शन यही है कि नेटवर्किंग का मीनिंग किसी को यूज करना नहीं होता। नेटवर्किंग का ट्रू मीनिंग होता है कि वैल्यू को एक्सचेंज करना। अगर आज आप किसी के लिए कुछ करोगे तो कल वो आपके लिए कुछ करेगा। यही ह्यूमन नेचर होता है। आप किसी की हेल्प करते हो तो वो नेचुरली आपको हेल्प करेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड प्रूवन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। एंड दूसरी गलती ये है कि ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश। अगर आप किसी पार्टी में हो या किसी भी जगह पर हो, इवेंट्स में, हायर अथॉरिटी से बात करनी है और आपको वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आपको कोई किसी का फैन बॉय नहीं बनना है और ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश भी मत करना। तो हाई स्टेटस लोग तभी आपको रिस्पेक्ट देंगे जब आप नॉर्मल बिहेव करते हो, नेचुरली बिहेव करते हो। और अब मैं ऐसे 5 नेटवर्किंग के प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा कि जो आपकी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि बिकम विजिबल। नेटवर्किंग का पहला प्रिंसिपल है विजिबिलिटी। जब लोग आपको देखेंगे तभी आपको नोटिस करेंगे। लिंक्डइन पोस्ट करो, कॉलेज इवेंट्स अटेंड करो, व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट करो, कम्युनिटीज को ज्वाइन करो। अगर सिर्फ आप एक रूम के कोने में खड़े हो तो कोई आकर आपको नहीं पूछने वाला। हम ह्यूमंस नेचुरली उनको ही रिस्पेक्ट करते हैं जो प्रेजेंटेबल हो और कॉन्फिडेंट लगते हैं। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि 3 सेकेंड रूल ऑफ कनेक्शन। अगर आपको किसी को अप्रोच करना है, किसी से मिलना है, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, ये कुछ भी मत सोचो, एक गहरी सांस लो और 3 सेकेंड के अंदर जाकर उनको अप्रोच कर दो। यही बेस्ट थिंग है, वरना आप अप्रोच ही नहीं करोगे। एंड तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि आस्क बेटर क्वेश्चन। अच्छी नेटवर्किंग कब शुरू होती है? जब आप उनसे कुछ एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन करते हो, कुछ इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन आप दोनों के बीच में होती है, तभी वो बंदा आपको जाके याद रखेगा ना। अच्छी नेटवर्किंग शुरू होती है अच्छे सवालों से। आप ये सब मत पूछो कि आप करते क्या हो और कहाँ से हो, ये सब बोरिंग लगता है। आप इस फील्ड में कैसे आए, ये थोड़ा एंगेजिंग लगेगा। जो दूसरा पर्सन है उसको ज्यादा मौका देगा बोलने का। ये पूछो कि सबसे टफ चैलेंज क्या था, तो इससे बॉन्डिंग होगी। जो आपको अपनी मिस्टेक बताएंगे और इसमें थोड़ा सा ह्यूमर भी होगा, उन्होंने कहाँ पे गलती की, और वो ऐसे ह्यूमरली ओपन होके बात करेंगे इसके बारे में। तो ये एक बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्वेश्चन जो दो ह्यूमंस के बीच में होती है। पीपल लव्स टॉकिंग अबाउट देयर जर्नी, देयर अप्स एंड डाउन्स, देयर मिस्टेक्स एंड देयर ग्रेट मूवमेंट। एंड चौथा प्रिंसिपल ये है कि गिव बिफोर यू टेक। तो ये सबसे बढ़िया और सबसे गोल्डन रूल है इस पूरी नेटवर्किंग का। हेल्प फर्स्ट एंड आस्क लेटर। ये ह्यूमन साइकोलॉजी को टारगेट करता है। इसमें पहला है कि आपको किसी की हेल्प करनी है और मांगना आपको बाद में है। ये थोड़ा सा डार्क है, बट ये आजकल बहुत ही देखा गया है और लोग इसको यूज भी करते हैं। किसी का रेज्यूमे रिव्यू कर दो या फिर कोई भी यूजफुल रिसोर्सेज भेज दो, इवेंट की फोटो शेयर कर दो या फिर उनके कंटेंट पे कोई थॉटफुल कमेंट कर दो। ये छोटी छोटी एफर्ट्स लोगों को इमोशनली कनेक्ट कर देती है। और जब आप वैल्यूबल बनोगे तो वैल्यूबल लोगों को कोई इग्नोर नहीं करता।
5वां नंबर यानी कि 5th प्रिंसिपल ये है कि फॉलो अप का मैजिक। और ये इंडिया में लोग डरते हैं फॉलो अप करने से, सोचते हैं कि डेस्परेट लगूंगा, बट रियलिटी यही है कि फॉलो अप यानी कि इंटरेस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। आफ्टर द मीटिंग समवन एक सिंपल मैसेज कर दो, नाइस टू मीटिंग यू एंड लव्ड कन्वर्सेशन अबाउट दिस थिंग एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड। एंड ये फ्यूचर में आपको काम आएगा, या डेफिनेटली। रिमेंबर, कनेक्शंस फेड एंड द फॉलो अप्स रिबिल्ड इट। अब स्टोरी पर वापस आ जाते हैं, और रोहन ने ये 5 रूल अप्लाई किए और लिंक्डइन पे वो कंसिस्टेंटली शेयर करना, सीनियर्स को वैल्यू देना और कॉलेज वर्कशॉप में वॉलंटियर बनना, और एक इवेंट के बाद फॉलो अप का मैसेज, अपनी स्किल ऑफर करना, वीडियो एडिटिंग, नोट्स, कोडिंग हेल्प। 6 मंथ के बाद उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया कि 3 कंपनीज ने उनको रेफर कर दिया। आखिर में एक हायरिंग मैनेजर ने ये बोला कि वी हर्ड गुड थिंग्स अबाउट यू। इमेजिन करो ना भाई, काम मिलने से पहले ही आपके बारे में गुड इंप्रेशन पड़ गई है वहाँ। तो नेटवर्किंग कोई टैलेंट नहीं होता, ये एक सिंपल स्किल है जो हर कोई सीख सकता है। तो आज के टाइम में डिग्री से ज्यादा कनेक्शन और कनेक्शन से ज्यादा रेपुटेशन मैटर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो और बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए।